जिस दिन मेरा सिलेक्शन आया ना, मैं ये सबसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन आया ना, उस दिन सिर्फ एक लड़के की जीत नहीं होगी, उस दिन एक माँ की गरीबी हारेगी, एक बाप का झुका सिर उठेगा और गांव की हर गरीब का भरोसा जीतेगा, गांव के हर गरीब का भरोसा जीतेगा। कि रिवीजन का जो टाइम है ये डेली हर दिन 1-2 घंटे फ्री टाइम, ऐसा नहीं सुबह उठते रिवीजन करने बैठ गए, खाना बना रहे हैं, फ्री टाइम है, पढ़ने का मन नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, जब लगे ना कि कुछ भी नहीं आ रहा है, उस समय आप प्रैक्टिस शुरू तो 10 प्रश्नों का सोल्यूशन करते ही अंदर से फीलिंग आती, अच्छी सी वाइब्स आती कि नहीं यार मुझे आ तो रहा है, ऐसे थोड़ी कमजोर हो। तो सबसे बढ़िया रिवीजन का फायदा यही होता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो जब भी थोड़ा लो फील करो, आपको लगे कि यार मुझे कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं, उस समय रिवीजन करना शुरू कर दो, मतलब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जब आप बहुत फ्री बैठे हैं, पढ़ने का कोई मन नहीं हो रहा है, उस समय आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। जब आपका जैसे नींद जैसी स्थितियां हो रही है, सोना नहीं है, तब थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ऐसे करते करते दिन में 1-2 घंटे प्रैक्टिस के निकालने चाहिए। जो खाली वक्त होता है यही सबसे बेहतर वक्त होता है। ये एक ऐसा समय होता है जब आप अपने आप को ठीक तरीके से तैयार कर सकते हो। ये ऐसा समय होता है जब आप अपनी कमजोरी पर काम कर सकते हो। ये ऐसा समय होता है जब आप अपने सिलेबस को बिल्कुल बिना तनाव के, बिल्कुल धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ तैयार कर सकते हो। क्योंकि जब एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो हमें बहुत जल्दबाजी करनी पड़ती है। उस चक्कर में कई कठिन टॉपिक हमारे को छोड़ने पड़ते हैं, कई लेंदी टॉपिक भी छोड़ने पड़ते हैं। ये ऐसा समय होता है जब आप एक एक बिंदु को लिख के बढ़िया नोट्स बना के ठीक तरीके से तैयार कर सकते हो। अगर ये चीज़ें खाली वक्त में की जाए तो जब पेपर आता है, पास में जब नज़दीक आ जाएंगे पेपर, तो उस समय बिल्कुल तनाव नहीं होता और बहुत आराम से आप है वो कई बार रिवीजन कर पाओगे। आप कई बार परीक्षाओं में जो है वो आपके यूँ कहिए कि अभ्यास कर पाओगे, समस्या नहीं आती। कभी आपने माता पिता की थकान को देखा है? जब वो घर शाम को लौटते हैं तो उनके चेहरे पर पसीना और थकान भी होती है, लेकिन कभी आपको एहसास नहीं होने दिया। और जब भी आपको पढ़ते हुए देखते हैं तो उनकी थकान पल भर में उतर जाती है और मन में वो उम्मीद रखते हैं, वो कभी एहसास नहीं होने देते हैं और मन में एक उम्मीद होती है कि मेरा बेटा इस बार पास हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई को बोझ मत समझो। पढ़ाई से सिर्फ केवल आपका भविष्य नहीं बदलने वाला है, आपके माता पिता की जिंदगी भी बदलने वाली है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो आपके लिए खपा दी। इसलिए जब भी आपको ऐसा लगे या जब भी आपका मन नहीं लगे पढ़ाई में, तो सिर्फ अपने माता पिता का चेहरा याद कर लेना, एक नई ऊर्जा आप में आ जाएगी। और याद रखना, जब आप पास हो जाओगे और सफल हो जाओगे तो सबसे ज्यादा गर्व जो है वो माता पिता को होगा। तो आज से एक ही बात याद रखनी है कि आपको पढ़ाई में पूरी ताकत लगा देनी है और एक नई खुशी जो है